मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच हमारी पार्वती काली सिंध चंबल लिंक राष्ट्रीय परियोजना जो केंद्र सरकार के 2004 में मध्य प्रदेश राजस्थान को सिंचाई एवं पेयजल के लिए प्रस्तावित की गई थी। दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारे पर सहमति न बन पाने के कारण से इस परियोजना को क्रियान्वित नहीं किया जा सका था। वर्तमान में दोनों राज्यों के अपर मुख्य सचिव एवं सचिव जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के मध्य माननीय जल शक्ति मंत्री भारत सरकार माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान की उपस्थिति में मेरे और माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के बीच में हमने सबने ये मनोभाव से एक एमओयू किया है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के बीच ये हमारी जल की धाराएं बह करके जो लगातार वर्षों से जा रही है, 20 साल का बहुत लंबा समय चला गया, लेकिन इस समय के ऊपर हमको साथ में आकर के आपस की कठिनाइयों को दूर करते हुए तुरंत उसका समाधान करते हुए बड़ी एक ऐसी रचना बनाई जा सके जिससे संयुक्त रूप से दोनों राज्य के 12-12, 13-13 जिले इसका लाभ उठाएं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये परियोजना के बीच का एमओयू आज संपन्न हुआ है। लगभग 72,000 करोड़ की, जिसमें मध्य प्रदेश का 35,000 करोड़ और राजस्थान का 37,000 करोड़ और कुल सिंचाई का रकबा 6.17 लाख हेक्टेयर का, जिसमें मध्य प्रदेश का 3.37 लाख हेक्टेयर नवीन, लगभग 30 लाख किसान परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। उसी प्रकार से राजस्थान का भी लगभग बड़ा इलाका, माननीय अभी मुख्यमंत्री जी बताएंगे, हमारे आपस में इस एमओयू के बाद ये एक बड़ी माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा बहुत जल्दी हम भूमि पूजन करा करके इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इसके अतिरिक्त भी राज्य के आपस के हितों को लेकर के जो देश हित के बड़े निर्णय हो सकते हैं, हमने भगवान श्री कृष्ण पाथे से लगा करके ऐसे कई विषयों को आपस में रखा, जिसमें पर्यटन, शिक्षा, चिकित्सा, खनिज, ऐसे कई संसाधन मध्य प्रदेश और राजस्थान की एक जैसी प्रकृति के हैं। इनके बीच में हमारी सरकार मिलकर के काम करे और एक दूसरे की कठिनाई को भी समझे और कुल मिलाकर के बड़े पैमाने पर जैसे दक्षिण के राज्य मिलकर आगे बढ़ते हैं, ऐसे हमारे उत्तर के ये दो राज्य भी मिलकर के आगे बढ़े। इस पे हमारी सहमति भी बनी है और आगे चल करके जैसे कॉमन भारत सरकार की सुविधाएं, उदाहरण के लिए पूरी सर्किट बने राजस्थान और मध्य प्रदेश का मिलकर के, जैसे ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर से लगा करके खाटू श्याम या अन्य धार्मिक स्थल जो राजस्थान में विद्यमान है, इनका मिलकर के भी सर्किट बन सकता है। ऐसी कई अच्छी संभावना पर लगातार बात हो रही है और इस पर हमारे अधिकारीगण भी आगे जाके करेंगे। लेकिन एक बड़ा आज तो हमारे बीच, दोनों के बीच जल समझौता हुआ, जिसका लाभ दोनों राज्य की जनता, लगभग हमारी लाखों जनता इसका लाभ उठाएगी, जिसमें पीने का पानी और खेतों में किसानों को सिंचाई का पानी मिलेगा। अरे इधर मान लिया, अरे बात करें। सभी को नमस्कार। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर हमारे विराजमान मंत्रीगण, सभी पत्रकार बंधु, जैसा कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने आपको पूरी जानकारी दी है, मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि ये परियोजना बहुत समय से लंबित थी और इस परियोजना का लाभ जिन किसान भाइयों को या प्रदेश की जनता को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। इस योजना से, जैसा कि आपने बताया, लगभग 3.37 लाख हेक्टेयर मध्य प्रदेश के अंदर
और 2.80 लाख हेक्टर राजस्थान के अंदर सिंचाई होने वाली है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि किसान को इस योजना से कितना फायदा होने वाला है। राजस्थान के 13 जिले, ये 13 जिले पुराने हैं, नए वो जिले छोटे छोटे हुए हैं तो उनकी संख्या बड़ी है। ये पुरानी योजना के माध्यम से इसी तरह से मध्य प्रदेश के भी 13-14 जिले हैं, उनको पूरा पीने का पानी भी मिले और सिंचाई का पानी भी मिले। आने वाले समय में राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर कई ऐसे कार्य होने वाले हैं, चाहे वो पर्यटन के रूप में सर्किट बने या धार्मिक सर्किट बने, या हमारे जो एक राजस्थान और मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है उसे देख करके, चाहे वो टाइगर हमारा रिजर्व है वो हो, चाहे चीता वाला कूनो का आर्य हमारा 12 जिले का ये भी हो सकता है, घड़ियाल वाला जो चंबल राजस्थान और मध्य प्रदेश का ये भी हो सकता है। और इसके अंदर जो पर्यटन की संभावना है, क्योंकि आप लगा लीजिए शुरू होते ही कोटा से लेके लगातार धौलपुर तक राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा है जो एक दूसरे से लगी हुई है। उस सीमा में कई इस तरह के स्थल हैं, अगर हम धार्मिक स्थलों को जोड़ें और पर्यटक की स्थिति से उनको भी उसमें शामिल करें तो एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को कि इन्होंने भी केंद्र से बात करके हम दोनों ने और एक ऐसी योजना जो एक राजस्थान और मध्य प्रदेश के उन जिलों के लिए जीवनदायिनी योजना बन रही है। ऐसी योजना का शुभारंभ 28 जनवरी को हुआ, बातचीत करके केंद्र को भी उसमें शामिल किया। केंद्र से उस योजना के लिए 72,000 करोड़ रुपए की योजना बनी है। निश्चित रूप से दोनों राज्यों को उसका फायदा भी मिलेगा और आने वाले समय में राजस्थान के पर्यटक से लेकर के और इस योजना के माध्यम से हमारे औद्योगिक क्षेत्र की जो इकाइयां हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। किसानों को तो मिलेगा ही, और पीने के पानी की समस्या जो है बहुत बड़ी, उसका भी समाधान होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर मोहन यादव जी को, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की, उन्होंने अच्छी पहल की। और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उनके नेतृत्व में ये समझौता हुआ और राजस्थान और मध्य प्रदेश एक विकास की गति में आएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि ये योजना की कई लागू हो जाती तो कई किसानों का भला हो जाता। इस दौरान ये जो कालखंड था इसमें कई बार सरकार यहाँ पर भी आपकी थी, वहां पर भी आपकी थी, आप इसे दोषी किसको मानते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान और मध्य प्रदेश का जब ये चंबल परियोजना थी तो यहाँ हमारी सरकार नहीं थी। मध्य प्रदेश के अंदर जो यहाँ से, मेरी सुनिए आप, यहाँ से पहले सरकार जो कांग्रेस की थी, यहाँ के उन मुख्यमंत्री जी ने कोर्ट में हलफनामा दिया था, इसलिए वो लोग नहीं करना चाहते थे। सीधे सीधे मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के लोग नहीं करना चाहते थे और इसीलिए ये रुकी पड़ी थी। आपके पूर्व मुख्यमंत्री गलत कह रहे हो आप। पहले जब यहाँ मुख्यमंत्री थे तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, आपको ध्यान नहीं है। आप वो मेरे से समय पूछ लेना। क्या होगा कि बजाय बहस करने के वो आंकड़े उस समय सरकारों के देख लेना, लेकिन जब बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले। आज तो आनंद आया ना, हम तो इसका आनंद लो जो आज हो रहा है। और ये हमारे सबके लिए हित की है। जैसे हमने कहा है कि कुछ बात अधिकारियों के लेवल पे भी मैं बोलना चाहूंगा बगैर संकोच के
आज भी हमारी दिन में बैठ करके अधिकारियों को राजी करने में हमारी आपकी इच्छा शक्ति भी लगी, क्योंकि ये क्या होता है, ऐसा होता ही है, अधिकारियों की अपनी राज्यों की अपनी भूमिका होती है, वो उनकी तरफ से बात रखते हैं। तो उससे आगे बढ़कर ये भी समझना पड़ता है कि अपने अपने कुछ हितों को आपस में देख करके समग्र राष्ट्र हित के लिए निर्णय लेना पड़ता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरे मित्र माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, उन्होंने मेरी भावनाओं को समझा, मैंने उनकी भावनाओं को समझा, क्योंकि ये 20 साल पहले जो योजना बनती उसके बजाय आज 72 करोड़ की है। हो सकता है 20 साल आगे तक नहीं बनेगी, लेकिन इसी बीच कितनी पीढ़ियां तबाह होगी जो जल बहता हुआ देख रही है, लेकिन उनके जीवन में इसका कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो अब टेंडर की स्थिति में है, केवल ये पैसा भी मंजूर कर दिया है, ये मान के चलो 1 आध महीने में माननीय प्रधानमंत्री को समय देने की देर है। वो 1 महीना हो या 1.5 महीना जो होगा, अब हमारे लेवल पे हम बहुत आगे बढ़ गए। देखिए ऐसा है, सारी बातें आज ही आगे आगे देखते जाइए, होता है क्या, क्यों चिंता कर रहे हैं? जो करना था सब कर लिया हमने आपस में, तभी तो यहाँ बैठे हैं। जब शुरू होती है तो कई चुनौतियां भी आती हैं, बड़े पैमाने पर विस्थापन किया जाता है, जल भराव क्षेत्र भी होता है और जल के बंटवारे के मामले में भी होता है। तो कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो आप अभी बैठकर तय कर चुके कि ये बहुत जल्दी क्लियर हो जानी है? आपको सारी क्लियर हो जाएंगी, आगे आने वाले समय में आपको सारी बताएंगे, आप चिंता मत करिए। एक मिनट, अभी इस पे रहो, इस पे अब हमसे करना, जब मेहमान आए उनकी बात करें, चलिए क्या करते हैं।